आज हम जिस दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के सनातन संघर्ष की वह गाथा है जिसमें लीला भी है, नीति भी है और ईश्वर की अद्भुत योजना भी है। यह कथा हमें उस समय में ले जाती है जब पृथ्वी अत्याचार से कराह रही थी, जब अधर्म का अंधकार चारों ओर फैल चुका था और जब देवताओं की करुण पुकार ब्रह्मांड में गूंज रही थी। इस ब्रह्मांड में यदि कोई घटना घटे और वह नारद जी के ज्ञान से बाहर रह जाए, ऐसा संभव ही नहीं। वे केवल एक आर्षि नहीं हैं, वे देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक हैं। वे लीला के सूत्रधार हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां घटनाओं का प्रवाह तीव्र हो उठता है। एक दिन वे बैकुंठ लोक से प्रस्थान करते हैं। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान है, हाथों में वीणा है और होठों पर नारायण नारायण का मधुर उच्चारण। परंतु इस बार उनका गंतव्य है मथुरा। मथुरा, जहां उस समय अत्याचार का साम्राज्य था, जहां राजा था कंस, क्रूर, अहंकारी और निर्दयी। नारद जी सीधे कंस के राजमहल में पहुंचे। कंस ने उनका आदर किया, क्योंकि असुर भी जानते थे कि नारद जी को अपमानित करना उचित नहीं। वह उनके चरणों में झुका, उनका स्वागत किया और उनके आगमन का कारण जानना चाहा। कुछ क्षण मौन रहा, वातावरण गंभीर हो गया। फिर नारद जी ने शांत स्वर में कहा, राजन, अब अत्याचार छोड़ दो, समय निकट है। तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं। वही तुम्हारा अंत करेंगे। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों जलने लगे। वह बोला, यदि ऐसा है तो मैं अभी देवकी को मार डालूंगा। नारद जी मुस्कुराए। वे जानते थे कि लीला को आगे बढ़ाना है। उन्होंने समझाया, राजन, अभी से बहन की हत्या का पाप क्यों लेते हो? लोक निंदा क्यों सहो? जब 8वां बालक जन्म ले तब उसका अंत कर देना। कंस ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। परंतु उसी क्षण नारद जी ने उसके मन में एक और शंका का बीज डाल दिया। उन्होंने एक कमल पुष्प मंगवाया और बोले, राजन, इसकी पंखुड़ियां किसी भी ओर से गिनो, क्रम बदल सकता है। फिर तुम कैसे जानोगे कि 8वां कौन है? कंस का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि क्रम का भरोसा नहीं, तो मुझे सभी बच्चों को मारना होगा। नारद जी ने गंभीर होकर कहा, मारवाना नहीं, स्वयं मारना, दूसरों पर भरोसा मत करना। यह कहकर वे चले गए। परंतु उनके जाने के बाद मथुरा का वातावरण बदल चुका था। नारद जी के संकेत से प्रेरित होकर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। एक एक कर मासूम शिशु उसकी निर्दयता का शिकार होते गए। हर हत्या के साथ उसका पाप बढ़ता गया, उसका हृदय और कठोर होता गया। परंतु ईश्वर की योजना अलग थी। जब देवकी के गर्भ में 7वीं संतान आई, तब भगवान विष्णु के आदेश से योगमाया ने एक अद्भुत कार्य किया। उस गर्भ को रोहिणी की कोख में स्थापित कर दिया गया। मथुरा में यह समाचार फैला कि देवकी का गर्भपात हो गया। कंस निश्चिंत हुआ। रोहिणी के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, बलराम। अब समय आ गया था। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं नारायण अवतरित हुए। वह रात अद्भुत थी। कारागार में बंदी देवकी और वासुदेव के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, कारागार के बंधन शिथिल हो गए, पहरेदार सो गए, द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने उस दिव्य बालक को उठाया और गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल में उसी समय यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। योगमाया की प्रेरणा से वासुदेव ने दोनों शिशुओं का अदला बदली कर दी। कृष्ण गोकुल में यशोदा की गोद में आ गए और कन्या मथुरा के कारागार में। जब कंस को सूचना मिली कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, वह कारागार पहुंचा। उसने देखा एक कन्या है। वह हंसा। उसे लगा भविष्यवाणी झूठी थी, परंतु उसने उस कन्या को भी नहीं छोड़ा। वह उसे शिला पर पटकना चाहता था, किंतु वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में प्रकाश रूप में प्रकट हुई। दुर्गा स्वरूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कंस का भय अब क्रोध में बदल गया। उसने अपने सहकर्मी प्रलंब और केशी को बुलाया। आदेश दिया, आज जन्मे सभी शिशुओं को मार डालो। निर्दोष बालकों की हत्या का आदेश दिया गया। परंतु गोकुल में खेलते बालक कृष्ण तक उसकी पहुंच नहीं हो सकी। कंस ने अनेक उपाय किए।
दैत्यों को भेजा, षड्यंत्र रचे, परंतु कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। वे स्वयं नारायण के अवतार थे। हर प्रयास विफल हुआ। धीरे धीरे कृष्ण और बलराम किशोर हुए। मथुरा में अत्याचार बढ़ते गए। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। समय आ गया। कृष्ण मथुरा पहुंचे। राजसभा में कंस सिंहासन पर बैठा था। उसे अपनी शक्ति पर गर्व था, परंतु यह उसका अंतिम दिन था। कृष्ण ने उसे सिंहासन से खींच लिया। धर्म ने अधर्म को धराशायी कर दिया। कंस का अंत हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं के वाद्य बज उठे। नारद जी ने वीणा के तार छेड़े। नारायण नारायण की ध्वनि गूंज उठी। धर्म की विजय हुई। यह कथा हमें अनेक गहन संदेश देती है। 1. अत्याचार का अंत निश्चित है, चाहे सत्ता कितनी भी बड़ी हो। ईश्वर की योजना उससे बड़ी होती है। 2. ईश्वर की लीला अद्भुत है। जो हमें विनाश जैसा दिखता है, वह भी किसी बड़ी योजना का भाग हो सकता है। 3. अहंकार पतन का कारण है। कंस का भय ही उसका शत्रु बना। 4. धर्म की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। जब अत्याचार सीमा पार कर जाता है, तब अवतार होते हैं। 5. विश्वास और धैर्य आवश्यक है। देवकी और वासुदेव ने कठिनतम परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ा। भक्तजनों, यह कथा केवल अतीत की घटना नहीं, यह आज भी हमें दिशा देती है। जब जीवन में अन्याय दिखे तो घबराइए नहीं। जब कठिनाई आए तो विश्वास मत छोड़िए। धर्म अंततः विजयी होता है। इसी विश्वास के साथ हम इस कथा का समापन करते हैं। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।